हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजीव। आज सभी को हम रोटरी कंप्रेसर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिल्कुल डिटेल में आपको बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, ये होता है सिलेंडर हेड। इसको हम निकाल के अलग रख देते हैं तो सारी डिटेल में तभी वीडियो हम आपको दिखा पाएंगे। कंप्रेस का पूरा डिटेल हम तभी दिखा पाएंगे। ये इसको हमने साइड में रख दिया। अब हम आते हैं इसके मैकेनिकल पार्ट के ऊपर। इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है अपना ऑलरेडी उसको हमने निकाल के अलग रख दिया है। इसको बोलते हैं रोटर। क्या बोलते हैं इसको? रोटर। ठीक है, आप लोग डायरी में भी नोट करते रहिएगा। इसको रोटर बोलते हैं और ये स्टेटर के अंदर लगा होता है। अब हम आते हैं इसके मैकेनिकल पार्ट पे। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें एक रोटर होता है। रोटर में अंदर ये अपना सिलेंडर लगा होता है। ये होता है सिलेंडर और सिलेंडर और इसको बोलते हैं वेंस। वेंस इसको बोलते हैं वेंस और इसको बोलते हैं स्प्रिंग। इस स्प्रिंग की वजह से ये वेंस और ये सिलेंडर के बीच का जो कांटेक्ट है वो स्प्रिंग की वजह से बना रहता है। देखिए, ये अगर हम इस स्प्रिंग को हटा देंगे तो वेंस अपने पोजीशन पे ही रहेगी। जिस पोजीशन पे है वहीं रहेगी। तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है अपने एयर कंडीशनर में, अपने कंप्रेसर में, कि पंपिंग लेस हो जाती है। देखिए अभी क्या हो रहा है, इसको जब मैं घुमा रहा हूँ तो वेंस उसी पोजीशन पे है जहाँ पे वो थी पहले। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आती है कि अपना कंप्रेसर का पंपिंग लेस हो जाता है। तो अगर हम इस स्प्रिंग को जब लगाते हैं तो लगाने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो सिलेंडर है और ये वेंस का बीच का जो कांटेक्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। तो इसमें क्या है ना कि सक्शन और डिस्चार्ज का पूरा डिटेल में सेफ्टी रहेगा। डिस्चार्ज पार्ट डिस्चार्ज की तरफ रहेगा और सक्शन का पार्ट सक्शन में रहेगा। अब हम आते हैं थोड़ा अंदर डिटेल में बताते हैं कि कौन सा सक्शन वाल होता है, कौन सा डिस्चार्ज वाल होता है। और देखिए आप लोग देख पा रहे हैं ये कंप्रेसर काट के निकाला गया है तो डैमेज भी है थोड़ा सा। ये जो है अपना सक्शन लाइन है, ये जा कर के एक्यूमुलेटर में लगा होता है। और अब हम आपको दिखाते हैं, ये सक्शन वाल है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये सक्शन वाल है और ये अपना जो छोटा वाला है ये डिस्चार्ज वाला है। देखो इसको मैं जब पुश कर रहा हूँ तो ये दब रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके वर्किंग प्रोसेस पे। ये हमने सेट कर दिया। अब हम इसको जब घुमाते हैं तो देखिए ये हमेशा ऐसे घूमता है, इस राइट, मतलब इस कंडीशन में। ये जो वेंस है, जो सिलेंडर है, ये इस कंडीशन में घूमता है। देखिए घूम रहा है। तो देखिए अभी क्या है ना कि अब हम इसको धीरे धीरे घुमाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो वॉल्यूम है, ये अभी क्या है, वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे जो गैस आई थी वो भर चुकी है। अब देखिए अब ये वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, ये अब ये वॉल्यूम पूरा कम हो गया, सॉरी ये वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे ये जो सक्शन लाइन है, वॉल्यूम कम होने की वजह से इस वॉल्यूम में लो प्रेशर लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट अंदर आएगा। और आने के बाद फिर ये जब घूमेगा और जब घूमता है तो देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब ये धीरे धीरे वॉल्यूम कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर
हाई टेम्परेचर धीरे धीरे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो जैसे जैसे ये प्रेशर वॉल्यूम कम होता जा रहा है, इस एरिया का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो इसमें जो रेफ्रिजरेंट है उसका भी प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ये धीरे धीरे सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सॉरी ज़्यादा हो रहा है। देखो ज़्यादा हो रहा है, इधर कम हो रहा है और इधर ज़्यादा हो रहा है। तो अब इधर क्या है ना, प्रेशर और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए बढ़ रहा है और इधर वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, तो इधर सक्शन हो रहा है, रेफ्रिजरेंट सक्शन हो रहा है, ठीक है, सक हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बढ़ रहा है, इसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा गैस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे कंप्रेस कर देगा। अब यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है, बिल्कुल वॉल्यूम ख़त्म ही हो गया, तो ये गैस पूरी डिस्चार्ज हो गई। और देख रहे हैं ये सरफेस एरिया क्या हो रहा है कि अपना जो ये वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम पूरा बड़ा हो गया है। बड़ा होने की वजह से ये पूरा रेफ्रिजरेंट इस वॉल्यूम में पूरा स्टोर हो जाएगा। वो जो रेफ्रिजरेंट होगा उसका कंडीशन होगा लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है और कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर करता रहता है। लास्ट में एक रीज़न और भी होता है पंपिंग लेस होने का, ये स्प्रिंग अगर टूट जाती है या डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ये वेंस एक पोजीशन पे रहती है और पंपिंग लेस की प्रॉब्लम हो जाती है। थैंक यू सो मच। मज़ा नहीं आ रहा है।